इमरान खान ने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए ये इस खदशे का इजहार किया कि शायद ईद के बाद फिर से कोई किताब आ जाए, मेरी किरदार कुशी की जाने लगे। ऐसे खदशात उनको लग रहे हैं, तो वो इसी खदशात को मद्देनजर रखते हुए प्लानिंग क्या कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए यासर, पहले तो मैं एक थोड़ी सी बात बता दूं आपको, चूंकि मैं खुद सऊदी अरब में इस वक्त मौजूद हूँ और मदीना मुनव्वरा में मौजूद हूँ। तो आपको एक चीज़ बता दूं, क्लियर बता दूं कि ये जो एक शोर मचा हुआ है कि शायद किसी सियासी जमात की तरफ से हुआ है, ये यहाँ पर जो मस्जिद नबवी में जितना भी ये वाक़या, अफसोसनाक वाक़या हुआ, मुझे इसमें किसी भी सियासी जमात का कोई भी कारकुन नजर नहीं आया। ये उम्र पे आए हुए ज़ायरीन थे या यहाँ पे अकामा होल्डर थे, क्योंकि बाकी सियासी जमातों के मुख्तलिफ लोगों को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, देखता हूँ। मेरे समेत कई जर्नलिस्ट यहाँ पे मौजूद थे, सबने देखा। एक तो ये क्लियर हो, जो पाकिस्तान के अंदर इसकी बेरुमती पे शदीद मजम्मत होनी चाहिए, लेकिन इल्जाम तराशी नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं, बात करते हैं सियासत की। यासर, मैं आपको दो आज बड़ी खबरें देती हूँ। एक, हुकूमत फैसला कर चुकी है और ये इसकी तस्दीक भी हुकूमती उम्र पे हुए एक जुम्मेदार शख्स ने मेरे से की। उन्होंने कहा कि हुकूमत फैसला कर चुकी है कि ईद के बाद, ईद के 5 से 7 दिन बाद वो बाकायदा लिस्टें बननी शुरू हो जाएंगी PTI के उन लोगों की जो मुतहर्रिक तरीन कारकुन। अच्छा, उन मुतहर्रिक तरीन कारकुनों में उन लोगों को पहले नंबर पे रखा जाएगा कि जिन जो जलसे जुलूसों का अरेंज करते हैं, जो मुख्तलिफ जगहों से लोगों को लेकर आते हैं, उनकी गिरफ्तारी अमल में आएगी और उनको 3-3 माह के लिए नजरबंद किया जा सकता है। ये मैं आपको एक बड़ी देरत, उनको 3-3 माह के लिए नजरबंद किया जा सकता है। और उसके बाद उनकी गिरफ्तारियां, उनकी नजरबंदियां, उसके बाद उन अरकान असम्बली जिनके हवाले से ये है, बल्कि अब हुकूमत तो ये नहीं मान रही कि उनके इस्तीफे मंजूर किए गए, अभी तक उन्हें कौमी असम्बली का रुकन ही तस्वर किया जा रहा है कि वो अरकान असम्बली जो इसमें ज्यादा मुतहर्रिक है उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन उनके इर्द गिर्द जितने लोग होंगे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन्हें गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया जाएगा। फिर ताकि अगर ये तहरीक चलाना भी चाहें तो इनकी तहरीक ना चल सके। उसके बाद आखिरी जो ऑप्शन है उसमें 23 लोग हैं। एक और ऑप्शन इनके पास है 23 अफराद का। वो 23 अफराद वो होंगे जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समेत कुछ साबिक वफाकी वज़रा और अहम अफराद शामिल हैं, जिनकी नजरबंदी, जिनको हाउस टेस्ट किया जा सकता है कि मुल्क में अफरा तफरी इन मामलात के हवाले से ये सारी चीजें सामने रखी जाएंगी। और उसके साथ साथ जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खदशा जाहिर किया है कि उनकी किरदार कशी की जाएगी, बिल्कुल ये किरदार कशी के लिए सारी तैयारियां मुकम्मल हैं, तो आपको ये भी बता दूं। और उसके लिए सबसे पहले जो होगी वो एक इंटरनेशनल मीडिया जो है वो उसकी तरफ से पाकिस्तान की बाहर से एक बाकायदा खबर जो है उसको चलवाया जाएगा, कुछ चीजें सामने लाई जाएंगी और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर से बाकायदा इस पे काम शुरू होगा। और एक बड़े मारूफ सहाफी जो है, बड़े मारूफ सहाफी, उनकी किताब को भी इसी दौरान में लॉन्च किया जाएगा। उस किताब के अंदर जो है बहुत सी चीजें जो है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म के मुतल्लिक होंगी और ऐसी चीजें होंगी कि जिससे ये तासर दिया जाएगा कि उन पर करप्शन भी साबित की जाएगी, करने की कोशिश की जाएगी, उन पर उनके किरदार पर भी कोई ना कोई ऐसी चीजें उठाई जाएंगी। लेकिन यासर, ये सारे कुछ होने के बावजूद अब मामला उस नहज तक पहुंच चुका है कि अब PTI का जो कारकुन है, जो लोग अब इमरान खान की कॉल पे बाहर निकल रहे हैं, जो लोग इमरान खान की कॉल पर ये तस्वर कर रहे हैं कि वाकई ये हुकूमत जो है वो ठीक नहीं है और इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है, वो अब किसी भी प्रोपोगंडे को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, बल्कि इमरान खान के खिलाफ होने वाला हर प्रोपोगंडा जो है उसकी फेवर में जाएगा। क्योंकि अब लोग, ये तासर एक आम हो गया है कि इमरान खान के खिलाफ बाकायदा कुछ लॉबीज काम कर रही हैं, इमरान खान को खिलाफ बाकायदा एक प्लानिंग के तहत सारा कुछ हो रहा है, उसके खिलाफ फैसले हो, उसकी हुकूमत खत्म करने का मामला हो, उसके दीगर चीजें हो, उस पर इमरान खान को जानबूझ के जो है उसको टारगेट किया जा रहा है। तो उसका जो कारकुन है वो एक बड़ा जनूनी कारकुन हो चुका है तहरीक इंसाफ का। तहरीक इंसाफ के कारकुन के साथ साथ अब बहुत से ऐसे लोग भी इस इमरान खान की फेवर में आ गए हैं जो शायद पहले नहीं आए थे। तो लिहाजा ऐसे प्रोपोगंडे, ऐसी चीजें जो है, अब मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की सियासत पे उससे कोई अमल दखल ऐसा होगा। आप मुझे एक उसका कोई असर पड़ेगा? राना साहब, मैं आपकी तरफ वापस भी आता हूँ। आपने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की हैं, वो ईद के बाद की जो हिकमत अमली है, राव साहब का भी उस पर तजिया ले लेते हैं। राव साहब, आप क्या समझते हैं, मौजूदा हुकूमत अगर ऐसे हथकंडे आजमाती है, जिस तरीके से जिस तरफ राना साहब इशारा कर रहे हैं कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है, कुछ लोगों पे कड़ी नज़र रखी जा सकती है, कुछ केसेस हो सकते हैं, ये तो फिर बात वही होगी इंतकामी कार्रवाई की। इसका तो नारा आते ही शहबाज शरीफ साहब ने लगाया था कि हम इंतकामी कार्रवाई कोई नहीं करेंगे।
देखिए, ये एक तो हमें बिल्कुल जहन में रखना चाहिए, इमरान खान की जो रिमूवल है वो कोई बहुत नॉर्मल हालात में नहीं हुई। कोई भी गवर्नमेंट्स पहले जाती थी, उनके बारे में एक कैंपेन स्टार्ट होती थी, उनकी करप्शन के हवाले से, उनके दीगर मामलात के हवाले से, बैड गवर्नेंस के हवाले से चीज़ें, अखबारों को ख़बरें लीक की जाती थी, डॉक्यूमेंट्स दिए जाते थे, वो सारा एक बिल्डअप होता था 2-3-4 महीने का। उसके बाद फिर अगला मरहला आता था, जब प्रेसिडेंशियल पावर्स थी असम्बली डिज़ोल्व करने की, तो वो उसको सारा बुनियाद बना के कर देते थे। या किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन पहली दफ़ा कामयाब हुई है, क्योंकि तो ये बहुत गैर मामूली हालात में हुई है, जिसमें एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो है अमेरिकन साजिश, अमरीकी साजिश या मुदाखलत, जो भी उसको कह लें। ये एक ऐसा पहलू है जिसकी बुनियाद पे इमरान खान ने अपना सारा नैरेटिव बिल्ड किया है, और ये जितनी तहरीक अदम एतमाद की चीज़ें हुई हैं वो पसे पुश चली गई हैं। वो जो एक इशू है जिसको इमरान खान ने हाईलाइट किया, वो फोर फ्रंट पे है, और वो हांट कर रहा है, बहुत सी जगहों पे इदारों को हांट कर रहा है, सियासी लोगों को हांट कर रहा है, और पाकिस्तान के फ्यूचर को हांट कर रहा है। आगे चल के वो इंटरनेशनल रिलेशंस में भी उसका एक रोल रहेगा। आगे चल के ये चीज़ें ख़त्म होने वाली नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आप आज बंद कर दें, नज़रबंद कर लें, लोगों को गिरफ़्तार कर लें, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर लें, इमरान खान की पार्टी को बैन कर लें, जिस दिन आप इलेक्शन अनाउंस करेंगे किसी नए नाम से, यही पार्टी इसी बयानिए के साथ आएगी और लोग उसके साथ खड़े होंगे। क्योंकि इसमें राना साहब ने बिल्कुल आप इशारा कर रहे हैं कि नए नाम से यही पार्टी आएगी। क्या आपको कोई फैसला आता दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से आप ये समझते हैं कि ये नए नाम से भी आ सकती है? अगर कोई इस किस्म की हरकत की गई, मेरा नहीं ख्याल कि इतने बेवकूफ़ लोग मौजूद हैं इस वक्त जो इस किस्म की हरकत करेंगे, क्योंकि ये कभी भी इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमेशा नुकसान ही हुआ है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कितनी, जिनका कोई नेशनल लेवल के ऊपर जिनकी बात सुनी जाती है या वो बात करते हैं तो उनकी बात मानी जाती है। PTI है ले दे के, अगर नून की बात करें तो पंजाब की हद तक है, पीपल्स पार्टी सिंध की हद तक है, बाकी उसके अलावा जो जितनी जमातें हैं वो बहुत छोटे छोटे हिस्सों को उसमें असर और रसूख रखती हैं। तो ये नज़रबंदिया करे, जो मर्ज़ी करे। एक तो ये कामयाबी इनकी इसलिए नहीं होनी क्योंकि KP में और बलूचिस्तान में ये नहीं कर पाएंगे ये काम, वहाँ पे हुकूमतें उस तरह से इनके ज़ेर असर नहीं है। हाँ, अगर ये कहते हैं कि कोई और ताकत करना चाह रही है, उनको उनकी गिरफ्तारियाँ कराना चाह रही है, तो वो मेरा ख्याल है वो बिल्कुल भी इसमें दिलचस्पी नहीं रखते। उनका वो सियासत से काफ़ी उन्होंने देख लिया, सियासत को भी और न्यूट्रल होकर भी, और सारी चीज़ें वो उनके लिए मुश्किल का बायस होगी। अगर वो किसी तरीके भी उनका ना भी करे तब भी नाम आ जाता है, असल मसला ये है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हुकूमत को भी ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कि उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो, बल्कि वो इदारों पर मज़ीद बोझ डालें उनके ऊपर कि वो फिर आके फैसला करें कि किस तरह से मामलात को हल किया जाता है। दूसरा जो इंतखाबात की बात है, ये सारी चीज़ें दो पहलू हैं इसके। एक तो इमरान खान की अपनी स्ट्रेटजी है जो भी है, दूसरा है हुकूमत का कोलिशन जो है, कितनी तगड़ी कोलिशन है, कितना अर्सा ये चल सकती है। उसके बाद मुआशी चैलेंजेस किस किस्म के हैं उनके आगे, किस तरह के मुआशी चैलेंजेस हैं, और जो फैसले होने हैं वो शायद इंतखाबात का अगर होना है तो वो इस हुकूमत के बस की बात नहीं है, ना इनकी मर्ज़ी से होना है। 4 बंदे इधर से उधर होंगे तो इंतखाबात के मामलात की लाइन सीधी हो जाएगी और आपको मजबूरन इंतखाबात कराने पड़ेंगे। KP की हुकूमत डिज़ोल्व हो जाती है, पंजाब की सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हो जाती है, कुछ भी मुमकिन है इस वक्त।